तो संक्षेप में समझ लो कि भागवत जी की कथा सुनने का क्या अर्थ है, ये भागवत जी है क्या। बहुत से लोग नहीं जानते भागवत जी में और गीता जी में क्या अंतर है। कहते हैं अच्छा वही 7 दिन की जो भगवत गीता होती है वही भागवत जी। बोलते नहीं, भगवत गीता वो है जो भगवान ने कही है। कहां पर कही? ये निकट में कुरुक्षेत्र में। भगवत गीता क्या है? जो भगवान ने कही। और भागवत जी क्या है? जो भगवान ने करा। गीता तो भगवान का उपदेश है, उपदेश है ना, परंतु भागवत जी में भगवान के अवतारों की कथा का वर्णन है। भागवत जी में भगवान के अपनी जन्म कथा का, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारका की लीला, 16,108 रानियों से विवाह, कंस का वध इत्यादि ये समस्त कथाएं भागवत जी में वर्णन है। हम इसको सुनेंगे। लेकिन एक बात आप पहले से जान लीजिए, कोई यदि पूछे कि हमको मिलेगा क्या, देखो संसार तो लेन देन का ही कार्य है। हम कुछ करेंगे तो साथ साथ ये भी चाहेंगे कि हमको कुछ मिले भी। तो आपने कह दिया 4 से 7 बजे कथा होगी, हम आ तो जाएंगे, हमको मिलेगा क्या? बस प्रसाद ही मिलेगा। प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इससे भी ऊपर एक और बात बतलाता हूं। श्रीमद् भागवत जी और भगवान का जो रूप है उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप हैं। 3-4 घंटा हम यहां पर बैठकर जो भागवत जी की कथा सुनेंगे, वो कथा का अर्थ, सुनने का अर्थ है साक्षात भगवान के निकट वास करना। ये बात जान लेंगे आप, साक्षात भगवान के निकट वास करना, ये भागवत जी की कथा है। और वो क्यों है? क्योंकि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, और क्योंकि भागवत जी 12 स्कंद युक्त हैं, इसमें 12 स्कंद हैं, और एक एक स्कंद भागवत जी का ये भगवान के श्री अंग, श्री रूप का प्रतीक है। जैसे पहला और दूसरा स्कंद ये भगवान के 2 चरण हैं, तीसरा और चौथा स्कंद ये भगवान की 2 जंगा हैं। हाँ, इस प्रकार से वर्णन आया। पंचम स्कंद भगवान का नाभि, षष्ठ स्कंद भगवान का वक्षस्थल, सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान की 2 भुजा, और नवम स्कंद भगवान का ये गर्दन, ग्रीवा, दशम स्कंद भगवान का मुखमंडल, मंदबद्ध मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, एकादश 11वां स्कंद भगवान का ये माथा, और द्वादश 12वां उनका मस्तक। चरणों से लेकर मस्तक तक भगवान का जो ये श्री अंग है, यही साक्षात श्रीमद् भागवत जी है। कलयुग को आया हुआ देखकर, जिस कलयुग में हमारी आयु कैसी बताई, बोलते हैं प्राय न अल्पायु सव्वे कलव असी युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपादितम। कलयुग में हमारी आयु बड़ी कम है। कोई कहेगा नहीं नहीं जी 100 वर्ष की आयु है। कलयुग में 100 वर्ष की आयु है। 100 पूरे होते हैं? होते हैं? 70-80 तक काम हो जाता है। 100 तक तो कोई एक आधा ही पहुंचता है। भाग्य भी बड़ा मंद है, बुद्धि भी बड़ी कम है। ऐसी स्थिति में भगवान जो द्वापर में आए, श्री कृष्ण जो द्वापर में आए, वही कलयुग में अपने नाम के रूप में और श्रीमद् भागवत जी के रूप में हमारे सामने प्रकट हैं। वही श्री कृष्ण, कृष्ण स्वधाम उपगतते धर्म ज्ञान दिविसहा कलो नष्टम दृष्टाम पुराण और कौदनीता। जैसे सूर्य उदय होते हैं फिर सूर्य अस्त हो जाते हैं,
लेकिन सूर्य अस्त होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य है नहीं, किसी और जगह उदय हुए हैं। ऐसे ही द्वापर के अंत में श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जब गए, इसका मतलब ये नहीं वो चले गए, वो कहीं और जगह पर उदय हुए हैं। उनका प्राकट्य, उनका जन्म किसी और ब्रह्मांड में हुआ है। लेकिन इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को रक्षा करने के लिए अपने ही जैसे एक स्वरूप को यहां पर रखा, और वो है भगवान का नाम, और दूसरा है भगवान की कथा, भागवत कथा। ये दोनों चीजों को यदि, इन दोनों वस्तुओं को यदि हम धारण करें, क्योंकि ये वस्तु कोई साधारण नहीं, ये वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम ताप त्रायण मूलनम। ये क्या है? वास्तव अत्र वस्तु, ये सब प्रकार का शिव प्रदान करने वाली है। शिव का मतलब होता है मंगल। तो भागवत जी की कथा कैसी? तो शिवदम, शिव प्रदान, मंगल प्रदान करने वाली, और सारे तापों को, सारे पापों को ये सब नाश करने वाली। इसलिए क्यों नहीं हम उस मंगलमयी भागवत की कथा को सुने, जिन कथाओं में स्वयं भगवान निज रूप से वास करते हैं। इसलिए कहा कि भागवत जी की कथा सुनने का अर्थ है साक्षात भगवान के निकट वास करना। कौन कौन भगवान के निकट वास करना चाहता है? देख लो, फंस जाओगे। भगवान के निकट वास करोगे तो फंस जाओगे। बोलते कैसे फंस जाओगे? भगवान के निकट वास करने से फंसना क्या होगा? बोलते यही होगा कि बुरी आदतें छूट जाएंगी। अब वो छोड़ना तो हम चाहते ही नहीं, है ना? चाहते कि नहीं? और बुरी आदतें हैं कि नहीं? वो कैसे छूटेंगी? ये है भगवान का फंसाना। सद्गुण प्राप्त होंगे, बुरी आदतें छूटेंगी, और इससे ऊपर क्या? भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। जिस भगवान की भक्ति करने का सबका ही अधिकार है, जिसने भागवत की कथा को सुना, उसको सबको ही भगवान की भक्ति में अधिकार प्राप्त हुआ।